राम राम साहब। तो जितने भी दर्शक जी न्यूज़ पोर्टल देख रहा है उनको राम राम। और गर्मी का टाइम है, हाल सोया तो कौन होगा, इतने तो भरोसा है मुझको। गाँव में भी दुनिया देख रही होगी, सिटी में तो दुनिया देखे ही देखे है। खैर क्याल कौन आया, क्याल अच्छा क्याल कहीं समाचार तो लिख लिया और बना भी लिया। जो बाई टाइम आंधी सी आ गई शाम के टाइम नेहरू गार्डन में और लाइट भी चलेगी, जो फिर हमको वह कैंसिल करना पड़ेगा। मैं कि कहती बीच लाइव में ही अगर टंटो पड़ गो तो पीछे बंद करनी पड़ेगी, तो वह वजह से ख्याल हमने ड्रॉप कर दी। कुल मिला रहा है गांव की ढाणी की बात करूँगा और ग्राम पंचायतन की बात करूँगा, सरपंचन की बात करूँगा और गाँवन में कहीं कहीं प्रमुख समस्या चल रही है बाकी बात करूँगा। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक तो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, जो सब जगह तक खबर पहुँच सके और सब जगह की समस्या हम तक आ सके। पहले बात करना राज्य स्तर की है ना, कि कहीं कुछ राज्य स्तर पर सरकार ने निर्णय लियो है, गहलोत सरकार कहीं नयो कर रही है, कुछ राहत मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो देखो भैया आज होगी 30 तारीख और अब कुल मिला रहा है गाइडलाइन बदलवाड़ी है। क्यों बदलवाड़ी है, बाको एक कारण है। देखो गाइडलाइन में यह कही कि जिन जिलान में संक्रमण कम हो तो चले जाएगा, बिन में तो 1 तारीख से कर देंगे कछु राहत, यानी अनलॉक कर देंगे, नहीं तो 8 तारीख तक तो रहना ही रहना है। 22 से ज़्यादा जिला ऐसा है जिनमें अब 1 तारीख से अनलॉक वाला सिस्टम हो जाएगा। सवाई माधोपुर जिला और करौली जिला जहाँ तक हमको अनुमान है कि भाई शामिल है यहाँ में। कारण कहीं अगर अपना यहाँ की बात कराना है तो दिनों दिन जो केस है ना वे धीरे धीरे कम होता जा रहा है और अब कोरोना को जो मामलों ने लगभग ख़त्म से होता जा रहा है। हॉस्पिटल है तो उनमें भी बेड खाली होता जा रहा है और ये अच्छी बात है, यानी कोरोना को मामलों जो है ना धीरे धीरे घटता जा रहा है। गाँवन की बात ही गाँव डर नरो पैदा होगा शुरू में तो है ना कि गाँव में बहुत तेज़ी से संक्रमण बढ़ रहा है, पर कुल मिलाकर प्रशासन ने, सरकार ने और आम आदमी ने, घमासान ने योगदान दियो और गाँवन में सुबह मामलों धीरे धीरे ख़त्म हो गो। इक्का दुक्का केस है सर्दी जुकाम बुखार का जो चलता रहे, पर अब गवर्नमेंट ने जैसा बैन लगा दी है ना, तो बैन भी गाँव में पहुँच रही है, दवाई दे रही है, जांच भी कर रही है, सैंपलिंग हो रही है, बाई हिसाब से जैसा केस आ रहा है बाई हिसाब से ट्रीटमेंट भी चल रहा है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें कम हो रही है। अब सवाई माधोपुर जिला की अगर बात करा तो सैंपलिंग में कोई कमी कौन हुई, लेकिन मरीजन में कम जो है कमी आई है, मौतन में भी कमी आई है। तो ये जो चीज़ है ना इनसे अब यह लग रहा है हमको कि 1 तारीख से अपने यहाँ थोड़ी सी राहत मिल सके। राज्य सरकार के मुताबिक तो नहीं कह सका हाल, चूँकि हमारे पास जो सूचना आई कि या तो आज देर रात तक या कल नई गाइडलाइन ज़रूर आ जाएगी कि साहब कहीं तो अनलॉक होएगा, मिनी अनलॉक को नाम दियो बाबू। हाँ, गहलोत जी को जादू जो है ना वह थोड़ा सा आपको ध्यान हो तो पे या को नाम दियो जन अनुशासन पखवाड़ो, तो भाई हिसाब से अब आपको मिनी अनलॉक कह रहा है कि साहब बहुत सारी चीज़ों में राहत मिलेगी। फिर भी मैं आपको बता दूं, एक तो दुकानों को जो टाइम है ना बढ़ सके, 900 और 5 दुकानों को टाइम हो सके। दूसरी बात, जो दुकान अब तक बंद थी जैसे इलेक्ट्रिक की दुकान है या रिपेयरिंग की दुकान है, मिस्त्री की दुकान है या जैसा और भी कोई दुकान है, तो जैसा अब नाई समाज की, अपने सेन समाज की दुकान है, बेबी बेचारा देखो 1.5-2 महीना से घर में बैठा है और उनको धंधो तो ऐसा जो रोजीना कुओं खोदर पानी पीवा को भी बंद पड़ा है। कपड़ा की दुकान है बंद पड़ी है, तो इनको खोलवा की इजाज़त ज़रूर मिल सके मगर कुछ शर्तन के साथ। जैसे अब शादी ब्याह कम होगा, साया कम होगा, तो कपड़ान पे तो अब विषय भीड़ कम रहेगी, ठीक है, तो हो सके बाकू थोड़ी सी रियायत मिल जाए। लेकिन जैसा सेन समाज की दुकान है, ज़्यादा दुनिया की भीड़ लगेगी तो बापे टर्म एंड कंडीशन लगा सके गवर्नमेंट, बापे थोड़ी सी शर्त रह सके कि भाई इतने आदमी ज़्यादा इकट्ठा नहीं होना चाहिए और वह हिसाब से दुकान उनको आप खोल सको। हलवाई की या मिठाई की दुकान है या होटल है, इनमें शर्त ज़रूर रह सके। तो गवर्नमेंट भी चाह रही है कि खोले और अर्थव्यवस्था जो है वापस पटरी पे आए, ठीक है। तो एक तो यह है, और मेरे ख्याल शर्त शेयर कर रहा है, कौन कर रहा साहब? हाँ, शेयर करो है ना ज़्यादा से ज़्यादा। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको जितने भी हमारा पत्रकार भाई देख रहा है और आम जनता है उनको हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना दूँ साहब। पत्रकारिता एक ऐसा काम है भाई साहब जो बैठक को खेल को नहीं है ना, बहुत समझदारी और जिम्मेदारी से यह काम को करना पड़े। तो अब ज़्यादा तो कहीं क्यों, पर कुल मिला रहा है कि बढ़िया है, ढंग से करोगा, जिम्मेदारी से करोगा तो समाज में आपकी पेठ बनेगी, समाज में आपकी इमेज बनेगी, आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। और जो मजाक बना हुआ याकू है ना, कॉमेडी सीरियल चल रहा है आजकल एक आध,
तो जिसे यहाँ को सीरियल बना दोगा, कॉमेडी सीरियल बना दोगा, तो फिर धीरे धीरे पतन की ओर चले जाओगा। तो मैं जितने भी हमारा पत्रकार भाई है, जो पत्रकार है उनसे ही कह रहा हूँ, जो पत्रकार भाई है उनको बधाई दूँ, शुभकामना दूँ, अपना काम को पूरी ईमानदारी के साथ में करो। और या जब यूँ कह रहे हैं आपको कि लोकतंत्र को चौथा स्तंभ है, तो वहीं समझ जाओ कि आप पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ना। डेमोक्रेसी को मेन स्तंभ हो आप, चौथा स्तंभ हो, तो आपकी भूमिका भी ज़्यादा है, आपकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। तोल मोल और जब बोलना चाहे है, कहीं बोल रहा है, किसा बोल रहा है, या को प्रभाव कहीं होएगो। क्यों कि दुनिया आजकल भाई साहब पत्रकारों पे ज़्यादा भरोसा करे। समझो आप मेरी बात को, पत्रकार पे ही करे, लेकिन कॉमेडी सीरियल चलाओ जब कौन करे। और आज की जनता बहुत समझदार, सही गलत सच झूठ सबको कर ले भाई साहब अपने आप निर्णय यह ज़माना में। और एक बात ध्यान रहे, जो झूठ को प्रामाणिकता की आवश्यकता पड़े, सच को कौन पड़े, है ना। और एक झूठ को छुपावा के लिए जाने कितने झूठ बोलना पड़े, सही बात है। तो कुल मिलाकर यह है, पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, और राजी खुशी रहो और अपना काम को ईमानदारी से करो। आज की अगर कोरोना की बात करा, पूरा राज्य में, पूरा प्रदेश में साहब कोरोना की कहीं पोजीशन, तो मेरा भाई 2298, 2300 मान लो, 2 ही तो घट रहा है, 2300 मान लो। आज पूरा मामला में पूरा प्रदेश में केवल ये मामला आया है, धीरे 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 एकदम तेजी से घटे हुए। हालांकि देखो बात यह भी हुई, अरे साहब टेस्टिंग कम करा दी, जांच कम हो रही है, जैसू सही मामला को ना रहा। अब कोशिश तो देखो हम भी कर रहे हैं कि अगर तथ्य सामने आए, ठीक है, लेकिन राहत की बात तो है ही कि भाई केस कम हो रहा है। और यही हम चाह रहे हैं महाराज, ये केस उनको कम करो, किसी भी करे, ये केस कम होना चाहिए। और फर्क तो पड़ेगा, जब घर में कह था हम बाहर नहीं निकल रहा, तो लॉकडाउन को असर तो दिखेगा ना, तो केस कम हो जाए। और केवल 66 मौत हुई है। अब आप सोचोगे हैं आप तो केवल लगा रहा हो 66 पर का, जो कहीं कम है कि भाई साहब पहले की तुलना में बहुत कम है। 150 200 तक आंकड़ों पहुंच रहा हो, आपको ध्यान होगा, लाइव आप रोज़ ही ना देखो, 150 160 170 तक आंकड़ों पहुँचे, और अब 66 रहेगो, तो यह सुकून की बात है। रिकवर हो बड़ा यानी ठीक हो बड़ा की अगर बात करा, तो भाई साहब 9636 लोग हैं जो ठीक हो और घर पहुँच गया। कुल मिला यार रिपोर्ट जो आई है ना टोटल, वह यह आई है कि 90% से ज़्यादा है रिकवरी रेट। तो मौतों का आंकड़ों तो 1% से भी बहुत कम है, माइनस में ही जा रहा है। तो अच्छी बात है, सब ठीक हो जाए। रही बात वैक्सीन की, सूत्रन से यह पता चलेगा कि साहब या जून में वैक्सीन की बड़ी खेप आएगी, तो यह चीज़ से भी मुक्ति मिल जाएगी कि हाँ भाई सबको वैक्सीन लगवानी है। यह लक्ष्य गवर्नमेंट को भी है, आम आदमी भी अब बिल्कुल जागरूक हो चुके हो कि साहब हम तो वैक्सीन लगवाऊंगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वैक्सीन भी जल्दी आएगी, वैक्सीन सबको लगेगी भी। बस एक ही बात कहनी है हमको तो कि सिस्टम को अपना आप को अपडेट करवाने की ज़रूरत है, टाइम पे लोगों तक सही जानकारी पहुँचे, बेमतलब में भड़बंडी मारता लोग नहीं डोले। जाऊँ वैक्सीन नहीं लगे, भीड़ लग रही है, ताड़ाम दुनिया में तुमने थाड़ी कर रखी है, कहीं 18 से ऊपर की लग रही है, कहीं 45 से ऊपर की लग रही है, नया फर्स्ट डोज लग रही है, नया सेकंड डोज लग रही है। ये चीज़ उनको क्लियर कर दे करो, जिस जनता को परेशानी नहीं आए। जगजगाती दोपहरी में ताड़ो देख लो तुम, मैं नहीं कह रहा हूँ मर भाई सामा हो रही कतई, इतने गजब गर्मी पड़ रही है 3-4 दिन से, तो मत पूछो। या तो यार थोड़ा बहुत है ना कछु, या टीवी में एडवर्टाइज के नहीं है, थोड़ी बहुत आंधी सी भी आ जाए और कछु ठंडी हवा आ जाए, या थोड़ी सी राहत मिल जाए। और नहीं भारी हो रही है, और भारी में भी सबसे ज़्यादा भारी जो हो रही है बिजली विभाग आपड़ो बागा, तो कह भाई कहीं दिखाया ना आपको परसों के दिन जलवा है ना, तो बा कंडीशन हो रही है। सिटी में ही नहीं, सिटी में तो फिर भी तुम्हारा हम चिल्ला रहा है, सिटी में तो फिर भी प्रशासन बैठे हो। तब गाँव की दुनिया की सोचो, जो गाँव में रह रही है बेचारा, उनको तो कोई रोबाड़ो को नहीं, कोई धनी नहीं है। 1-2 लाइन में ले गया चले जाए, लाइन को ठीक करे जय सीताराम, बाकी कब से कब तक लाइन कट रही है, कोई देखभाल नहीं है, कोई सुनवाड़ो नहीं है। यह कंडीशन हो रही है गाँवन में। सु लगातार मेरे पास में फ़ोन आवे, आपको मैंने बताया सुकार सु यूँ का साहब 2-2 दिन होगा लाइट नहीं आए, और जैन अयन फ़ोन नहीं उठाए। ये जा खा रही है लाइट हैं, मैं बताऊँ ना कहाँ जा रही है, अपन देखिए न परसों ऑफिस खाली पड़ी है, पंखा चल रहा है, वहाँ जा रही है लाइट। अब कितने कैमरा किसा कैमरा बताओ, जब ये सुधार ही नहीं करे तो।
अपराधन की बात करा तो राजस्थान में भाई साहब अपराधन को ग्राफ इतने तेजी से बढ़ता जा रहा है। सरकार माने तो मान और नहीं कतई मत मान, बिल्कुल कतई मत मानो, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बकैर जो दिख रहा है चौड़ा में बस सबको दिख रहा है। एक एक दिन में 3-3 मर्डर होगा, सरेआम गोली चल रही है, अपराधी गिरफ्त से दूर है, पता नहीं चल रहा अपराधी को ये हो कहीं रही हो, या कारण कौन है, हो क्यों रही है। कारण मैं बताऊं आपको, पुलिस भाई, विभाग भी है, अधिकारी भी है, काम लेवा को तरीकों में जिम फर्क है। आप काम या तो आप उनको काम करवा को दे रहा, सीधी सी बात है, पुलिस भाई है, पर या तो आप हो सके पुलिस को काम करवा को दे रहा, राजनीतिक हस्तक्षेप हो सके ज़्यादा बढ़ रहा होए, दिखावा के लिए तुम सामने आ जाओ, नहीं अपराधी को 24 घंटा में अरेस्ट करो और 12 घंटा में अंत बिया करो और बा करो। लेकिन भाई चल रहा है मामला, भाई भतीजावाद और राजनीति चल रही है, अधिकारी काम करवो चाहे पर तुम काम करवा नहीं दे रहा। अगर यह मामला हो रहा है तो यह जनता माफ़ नहीं करेगी तुमन को। और जो आनो 2.5-3 साल पीछे नहीं वोट मांगवा, हिसाब देना पड़ेगा अपने यहाँ। जनता ही बावड़ी है जो भूल जिया टाइम पे, सही कह रहा हूँ मैं। ये जो समस्या चल रही है ना, या के लिए प्रशासन और सरकार का जितने जिम्मेदार है ना, बहुत ज़्यादा तुम और हम जिम्मेदार है मेरे भाई, बिल्कुल हम जिम्मेदार हैं। हमने अपना अधिकार उनको छोड़ दियो और रिटे डायलॉग है सर, हमारी तो कोई सुने ही को नहीं। क्यों नहीं सुने मेरी भाई, क्यों नहीं सुने? तमन को जीवा को अधिकार को नहीं, या देश तुम्हारा को नहीं, या देश का जितने एक भी सुविधा है इनको पावा को तुम्हारा अधिकार को नहीं, पर तुम के को रही है ढंग से। सही बता रहा हूँ मैं, जवाब ही को ले रहा तम ने सवाल कर रहा बिनसू अधिकारी इनसू, ओ भाई एहसान को कर रहा, करना पड़ेगा, तनख्वाही आई चीज़ की मिल रही तो नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, बाको जवाब दो, बस चीज़ को क्लियर करो। तो कुल मिला रिया है, अपराधन को ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, आम आदमी सुरक्षित है नहीं, और अपराधन को बढ़ता ग्राफ के पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार यह है कि ब्यूरोक्रेट्स पर कहीं न कहीं राजनीति हावी है। अधिकारी काम करवो चाहे, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते बिनको काम नहीं करवो दिया जा रहा है। सरेआम पुलिस हिरासत में आदमी की मौत होगी, मान नहीं रिया। हम हमारी हर लाइफ में बहुत सारी लाइब्रेरी में यह कहता रहा है कि पुलिस वालों को उनको व्यवहार सुधारना पड़ेगा। आम आदमी तो गए ठीक को देखो चाहे थाना को, बिना गाड़ी के तो बात ही को करे पुलिस वाला। सामने वालों जो आ रहा है फरियाद ले आ रहा है, चोर है कि चक्को है कि कौन है, वाह सम्मान तो दे ले, ढंग से बात कर ले, बस पूछ तो ले तेरी समस्या कहीं है। हाँ, बिना गाड़ी के तो बात ही को करे। और यही कोई नतीजो है जब गांव में देखना पड़े चौथ का बरवाड़ा में भजन लाल की मौत। हालांकि वहाँ में कछु पुलिस वाला को सस्पेंड भी कर दियो, पूरा थानों लाइन हाजिर कर दियो। जब बासु कहीं पर मेरे आदमी जिंदा हो जाएगा, बिन को तो घर का आदमी गयो ना, लेकिन एक लड़ाई लगाई, डंडा देता लेगा पुलिस वाला। रिश्वत को खेल हाल भी पुलिस महकमा में बंद नहीं हुआ है, ये मैं कतई क्लियर कह रहा हूँ। कोई जचे ने तेग बुरा मान लो, हमारे कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन रिश्वत को खेल सबसे ज़्यादा पुलिस विभाग में चल रहा है। और रिश्वत का दम पे ही FIR बदल जाती हैं, धारा बदल जाए, अपराधी बदल जाए, यही चल रहा है। सच्चाई को कबूल ही को करे, मैं बेगुनाह हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे साथ मारपीट हुई है, आज झूठ बोलता है, शाना आदमी बनता है, हमको ज्ञान दे रहा है। ये तो भाषा है पुलिस वाला की। अब आम आदमी किसा जिएगो। कुल मिलाकर हमारा कहवा का मतलब यह है, यह पूरा सिस्टम है न, पूरा ही सिस्टम में गड़बड़ है, और या को बदलवा की ताकत है ना तो जनता में है। जनता को सवाल करना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। या के अलावा और कोई विकल्प है ही को नहीं, इसके अलावा कोई विकल्प ही कौन भाई साहब। रात में 12:30 बजे नसिया कॉलोनी में लाइट गई, मुँह को फ़ोन कर रहा है, भाई साहब हमारे लाइट गई, मैं लाइट आड़ूँ, मैं चालू करूँ, नहीं बताओ मुझको। FRT टीम का नंबर तुम्हारे खिने होना चाहिए। लाइव जब मैंने परसों चलाई एक्सीएन ऑफिस में 3 बार रिपीट करने हो कही, ओ भाई ये इमरजेंसी नंबर है, इनको नोट कर लीजिए। क्यों नहीं करो मैंने पे फ़ोन, नहीं करो फ़ोन, रिकॉर्डिंग रखो, दूसरे दिन आए जयन अयन और एक्सीएन से बात करो कि भाई साहब ये 24 घंटा चालू रहे वाला नंबर है, रात में बंदा पूछी कि तुमने कौन पूछी, दिख रो कहीं है, पत्रकार को फ़ोन कर दो, फलाना को कर दो। अधिकारी को सरकारी सिम बंद करवा को अधिकारी को नहीं चालू रखनी पड़ेगी।
पटवारी हो, जयन हो, अय्यन हो, सबको सरकारी सिम दे रखी है गवर्नमेंट ने, और वह सरकारी सिम 24/7 चालू रहेगी। उठानी पड़ेगी तो। नहीं हो रही नौकरी, घर जा, छोड़, दूसरा बेरोजगार बैठा है उनको नौकरी दे। लेकिन जनता ने ही सवाल जवाब बंद कर दिया, और भाई की वजह से यह समस्या है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जनता अपने अधिकारों को और कर्तव्यों को नहीं समझेगी, सीधी सी बात है, ना डेमोक्रेट ना ब्यूरोक्रेट्स को ये पता चलेगा कि मुझे करना क्या है। जनता अगर सवाल करेगी, जनता ही जागरूक हो जाएगी, तो अधिकारियों को काम करना पड़ेगा। बिजली, पानी, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये मूलभूत आवश्यकता है। करोड़ों रुपए का बजट आप इस पर खर्च करते हो, मगर ये जाती कहाँ है? ये चीज़ें ये मिलती क्यों नहीं है आम आदमी को? आम आदमी चिल्लाता रहता है, आप सुनवाई नहीं कर रहे, अधिकारी आपके फ़ोन नहीं उठा रहे, मेंटेनेंस के नाम पर आप लाइटों की कटौती कर रहे हैं, और वो भी गर्मी में, जब मुझे सबसे ज़्यादा लाइट की आवश्यकता है। ये तो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। बढ़ता हुआ अपराध, उसके पीछे भी वजह यही है कि शायद कहीं ना कहीं पुलिस महकमे पर राजनीति हावी है। पुलिस वाले काम तो करना चाहते हैं, मगर राजनीति जो है ना, वो उनको काम नहीं करने दे रही। तो यह चीज़ पे गौर करना पड़ेगा मेरे भाइयों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो खबर को। अब मैं आपको आगे की खबर बता रहा हूँ स्टेट लेवल की, ठीक है ना। गर्मियों के टाइम में मेरे ख्याल से आप जाग रहा होगा, हाल तो सोए तो कहेंगे। खैर, प्रधानमंत्री मोदी यह टाइम तो पूरा विपक्षी वाले पीछे लग रहा बेचारा। मैंने को कह रहा देखो, हाँ फिर भाई बात आई, तुमने कहा कि अजय जी बीजेपी की सपोर्ट कर रहा, कांग्रेस की कर रहा, फिर विकल्प भी तो कोई नहीं कछू। गौर कर देख लीजिए, तसल्ली से शांति में बैठ जाओ, और जब सोच जो या के अलावा विकल्प कहीं है। और बेऐतिहासिक निर्णय लिया जाए कि कोई ने उम्मीद नहीं करी। 7 साल का कार्यकाल समाप्त होगा, और बस 7 साल के कार्यकाल का समाप्त होगा पे आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश भर में जन सेवा करी है। गौशालाओं में गायों को चारों खिलाए हुए, रक्तदान शिविर को आयोजन करे जगह जगह, और मोदी जी का यह कार्यकाल के लिए उनको बधाई दी है। तो कुल मिलाकर प्रदेश भर में यह पूरा काम चले हुए। और अब प्रदेश में अगली खबर, कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के खिलाफ अभियान छेड़ दिया, और छेड़ना भी चाहिए। पक्ष हो या विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो या विरोधी हो, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बढ़ती हुई महंगाई की अगर बात करा, कल्पना नहीं करी कि ये 4-5 महीना में पेट्रोल 100 से ऊपर हो जाए हो। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत कम है, कच्चा तेल की कीमत कम है, तो ये भाव क्यों बढ़ा? दूसरी बात, अगर ये भाव बढ़े, देखो पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ने का जो असर है वो सारी चीज़ों पर पड़ता है। खाद्य सामग्री महंगी हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, आयात और निर्यात महंगा हो जाएगा, हर चीज़ पर प्रभाव पड़ेगा इसका। कांग्रेस सरकार कह रही है साहब या के खिलाफ हम हो हल्ला कर रहे हैं और अभियान चला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है साहब, आपको चलाना चाहिए, पर कहीं आपको पता है क्या कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वेट राजस्थान सरकार ने लगा रखे पेट्रोलियम पदार्थन पे। फिर आपने अपनी कमी देखी कि आप क्या राहत दे सकते हो पब्लिक को, आप क्या सुविधा दे सकते हो पब्लिक को? सिर्फ चिल्लाना मकसद है। पूरा देश में सबसे ज़्यादा महंगी है ना जी बिजली, राजस्थान में। सोचिए आपने, महंगाई के लिए तो हल्ला कर दियो, केंद्र सरकार को दोषी ठहरा दियो। बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, हम भी कह रहे हैं बात को, पर अपनी गिरबान में भी झाँक कर देख लो, तुम कौन सी राहत दे रहा हो। आज मैंने जना खांसू पड़ी है कि बिजली का बिलन में राहत मिल सके। ध्यान से सुन जो मेरी बात को, बिजली का बिलन में राहत मिल सके, पर बिजली का बिलन में राहत कौन मिलनी? केवल ये तुम्हारा सरचार्ज है, ये है ना, इनको माफ़ कर सके गवर्नमेंट। बिजली का बिल माफ़ नहीं करेगी। जो मिनिमम चार्ज लगे, जो मीटर किराया लगे, बिन में राहत देवा की बात कही है। कितने फर्क पड़ेगा, सोचवा की बात है। हाँ, हम कोई पे आक्षेप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आम आदमी की बात है, आम आदमी को दर्द है, आम आदमी को मुद्दा है। और फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, ठीक है। कांग्रेस सरकार की, राजस्थान कांग्रेस सरकार की बात करा, बहुत सारी तुम्हारी इसी योजना है, हाल तक तो इनफील्ड एग्जीक्यूट को नहीं। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना जी का बहुत सारा जो है ना बयान,
वे मेरे पास में मौजूद है। अल्पकालीन ऋण दे रहा है, इतने करोड़ों को पैसों दे दियो भाई। तुम अगर सब देख रहा हो ना या चैनल को ग्रामीण क्षेत्र सु सोसाइटी में पिछला 1 साल सु कितने आदमी को लोन मिलो कमेंट कर बता दीजिए, ध्यान रखियो साहब। मुँह को तुरंत बताइए कि जी ये बड़ा बड़ा दावा कर रहा है सहकारिता मंत्री, खरीफ को इतने ऋण दे रहा है, रबी फसल पे इतने ऋण दे रहा है। एक यूँ कह रहा है कि गाय को चारों खिलाओ या टाइम जरूरी है कि तुम खिलाओगे नहीं बेटा, बात तो घर चलो एक बात है, बात देखो धर्म की बात है। अगर कोई खिला रहा हो तो हम कोई हमन को दोष को नहीं के साहब गाय जरूरी है ना। पर अब तुम वो को यह बता सोसाइटी में पिछला 1.5 साल से कितने कन को पैसा मिला है, लोन मिले हो बाबू को बता दो। और कितने मिले सोसाइटी में 10,000 20,000 30,000। और जो को जैक चेक कर सेटिंग होगी जो को जरूर 40-50 तक मिल सके या ज़्यादा कौन को मिले लोन, कौन को मिले है। फिर हद कर रहा हो, दारू से पैसों तुमने कमा लियो, ट्रांसपोर्ट से पैसों तुमने कमा लियो। यही चैनल पे लाइव आ रही हमने बताया ये आंकड़ा, हमने को बताया महाराज, तब नहीं दिया हमको। इतने करोड़ रुपया को बेनिफिट तो आबकारी विभाग ने दे दियो, इतने करोड़ को परिवहन विभाग ने दे दियो, तुम्हारा ही तो खजाना में आया होगा। और फिर भी बाकी भाई दूसरा पे दोष लगावो बड़ो आसान काम है, लेकिन राहत देवो बहुत मुश्किल काम है। एसी कमरा में बैठकर वर्चुअल मीटिंग कर के वो बहुत आसान है, लेकिन जब मैदान में उतर देखे ना आम आदमी की कंडीशन को तो कहीं हो रही है, यह कंडीशन चल रही है टाइम राजस्थान में। लेकिन कुल मिला रहा है महंगाई के खिलाफ कांग्रेस अभियान छेड़ रही है और बिल्कुल छेड़ना चाह जाए। हमने उम्मीद गुन करी साहब के पेट्रोल डीजल यह पहुंच जाएगा और 800 रुपये सिलेंडर हो जाएगा और सब्सिडी बंद कर देगा। मोदी जी अच्छा दिन दिखाना, दिखाओ तो दिखाई दो। ये अच्छा दिन को नहीं, ये तो बहुत बुरा दिन आगा महाराज। हर तरह से चोट लग रही है, महामारी से मर गा, रोजगार से मर गा, व्यवसाय से मर गा, कमाई धंधान से मर गा। 1.5 साल से दुनिया घर में बैठी है, बच्चा है जो स्कूल कुन जा रहा, हर तरीका से मर गा। अब राहत देनी है तो तुमको देनी है, खिसा देनी है, सोच लो। मिनी अनलॉक है जो कि मैंने आपसे कही थी 22 से ज़्यादा जिला ऐसा है मेरा भाई, जिनमें 1 तारीख से शायद सब चीज़ है ना जो थोड़ी थोड़ी चालू हो जाएगी, तो कुल मिला राहत मिलेगी। बढ़ता अपराध पे अपन ने बात करी ली, जिंदा गांव को बदलो और गांव को जिंदा को बदलो। पुलिस वाला जांचन में लगे हुआ है, अपराधी पकड़ में आ भी रिया है, इसी बात नहीं है पकड़ नहीं रही है पुलिस, पकड़वाई कार्रवाई तो कर रही है। हाँ देखो यह चीज़ से मना नहीं करेंगे हम। बहुत से मामला ऐसा है जिनमें 2 घंटा में 5 घंटा में अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा अभी, इसी बात नहीं है। पर अपराध हो क्यों रिया है, मैं यह भी कौन कह रहा हूँ कि अपराध पूरी तरह खत्म हो सके, सवाल ही को नहीं। अच्छाई जहाँ होगी वहाँ बुराई तो होगी। इतने एक बड़ा समाज, इतने एक बड़ा देश है तो अपराध तो होएगा। कम हो सके अपराधी में भय बने, कानून को बखिशा बने। ये हथियार खांसू रिया है, ये हथियार खांसू आ रहा है, अवैध शराब खांसू आ रही है, नशा को कारोबार खिसा बढ़ रहा है, कहीं पुलिस को पता को नहीं है। कुल मिला रिया है सफाई वहाँ भी करनी पड़ेगी। कानून की रखवाली करवाड़ा है ने जे ही गैर कानूनी धंधान में शामिल है और उसी की वजह से ये सारा मामला बढ़ रहा है। चलो आगे की बात करा, सवाई माधोपुर जिला की बात करा। अपना जिला में कहीं कुछ हो चूँकि आज अपनी बात आएगा तो गाँव की बात ज़्यादा करूँगा और फालतू का जो समाचार है और जिलान का भी अपन नहीं बताऊँगा। सवाई माधोपुर जिला में चौथा बरवाड़ा में भजन लाल की पुलिस हिरासत में मौत हुई पर मामला बहुत तूल पकड़ रहा, अंतिम संस्कार नहीं हो। हालांकि हमारे पास जो रिपोर्ट आई है शाम को खंडार विधायक अशोक जी भी वहाँ पहुँचा है, प्रशासन से भी उनने बात करी है। हमारे एक रिपोर्टर वहाँ से लाइव भी चलाई शायद शाम के टाइम है ना, एसपी और भी पहुँचा जी की लाइव भी चलाई है? हाँ उनने लाइव भी चलाई वहाँ से चौथा बरवाड़ा से और दिखायो भी है। अच्छा एसपी साहब ने खुद ने मानी है हाँ कि गड़बड़ तो हुई है, पर पूरी बात तो कौन मानी, थोड़ी थोड़ी तो मानी है, पूरी कौन मानी। अब वहाँ में मुआवजा की मांग कर रहा है और कई चीज़ों को ले रहा है। हालांकि शाम के टाइम उन्होंने जाम भी लगा दियो और अब जाम हटा लियो, समझाया इसके बाद में, और अंतिम संस्कार करवा के लिए भी राजी भी होगा। एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, मुख्यमंत्री सहायता को मुआवजो और इन चीज़ों की मांग करी है। तो देखा अब आगे कहीं पहले हुए और कितने तब्दीली हुए, अब भी नहीं सुधरेगा पुलिस विभाग तो कब सुधरेगा। ये लगातार भरतपुर को देख लो तुम, कितने तगड़ा कांड है, बड़ा डॉक्टर की जो घरबाड़ी जो दोनों सरेआम गोली मार दी, ठीक है।
और मंत्री जी बयान दे रहा है को तो कर्मा की सजा मिली भी नहीं। ऐसा तो सभी फैसलों कर लेगा तो पुलिस कहाँ जरूरत पड़ रही तुम्हारे को हैं। सोच समझ बोलो महाराज, सार्वजनिक हो गया तुम्हारा बयान, वह चीज़ है। चलो आगे की बात बताओ। और आज 37 केस आया है सवाई माधोपुर जिला की। अगर पूरा की बात करी जाए तो आज टोटली 37 मामला आया है पूरा जिला में। और इनमें से या और बताऊं कि 37 इनके अलावा 55 ऐसा पेशेंट है जो ठीक होगा, है ना, ठीक हो और भी अपने घर चलेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ जो मामला है ना, वह धीरे धीरे कोरोना का जो संक्रमण है वह तेज़ी से घटता भी जा रहा है और ऐसी कोई बात भी नहीं है अब। और हॉस्पिटल में बेड जो है धीरे धीरे खाली भी हो रहा है, लोगों को राहत भी मिल रही है। ऑक्सीजन जैसी टेंशन अब रही भी कोनी, क्योंकि अब पेशेंट भी कौन रही है, लेकिन वह हिसाब से अब धीरे धीरे जो है ना वह प्लांटेशन बढ़ता जा रहा है और ऑक्सीजन की जो चीज़ें हैं वो ईजाद होती जा रही हैं। अब बात करें गंगापुर सिटी की। गंगापुर सिटी और उसके आसपास को कहीं मामला है, ग्रामीण क्षेत्र में कहीं मामला है। गंगापुर सिटी और वहाँ का आसपास का जो गांव है, बिन में या टाइम सबसे बड़ा मुद्दा है पीवा का पानी को। गंगापुर में तो चलो साहब चंबल की परियोजना आ गई, तुम रोड पे निकल जाओ, है ना, एडीएम साहब के खिना एसडीएम साहब के पास पहुंच जाओ, ठीक है, उनसे कह दो गाँवन में कौन है इनको रखवाड़ो। जबकि हमने पहले लाइव बताई कि साहब गाँव के लिए पेयजल योजना स्वीकृत करी है, सरकार ने पैसा भी दिया है, सरकार ने योजना भी बनाई है, भी योजना पहुंची क्यों नहीं गाँवन तक, कहाँ पहुंची बताओ। अच्छा, एक चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी, ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी आदमी हैं उनको एक चीज़ सोचनी पड़ेगी कि सिटी में तो चलो विधायक है, नगर परिषद को सभापति है, प्रशासनिक अधिकारी है, पढ़े लिखा समझदार है, योजना की सारी जानकारी है बिल्कुल, तो जनता की, शहर की जनता को तो समाधान हो जाए। गाँवन में या काम को करवा के लिए सरपंच है, लेकिन सरपंचन को नॉलेज नहीं है, सरपंचन को पता ही को नहीं कि कौन सी पेयजल योजना मेरा गांव के लिए स्वीकृत हुई है, मुझे को कितने एक हैंडपम्प लगाना है, कितने एक बोरिंग लगानी है, कहीं बजट मेरे लिए आया और मुझे को या को सिस्टम किसा बैठाना है। गाँव में विकट समस्या पैदा हो रही है पीवा का पानी की। बगड़ाई से आज मेरे खिना फ़ोन आयो, अमर सिंह जो हालांकि हम फ़ोन मिला रहा पर उनसे बात कौन हो पाई। बगड़ाई में न्योके साहब पीवा को पानी कत्ता ही नहीं है। सरपंच ने अपना स्तर पर बेचारा ने पाइपलाइन डाल डूलर खेतन में जैसा तैसा व्यवस्था करी, पर वह चक्कर या पड़ गो, जितने एक बजट हो हिसाब से उनने पाइपलाइन डाली और खेत के ऊपर डाल दी। अब जुताई को उराई को काम शुरू होगा, अब समस्या आए कि पाइपलाइन वहाँ से हटानी पड़ेगी, हट गई पाइपलाइन, अब पानी बंद। तो कुल मिलाकर यह है गाँवन में सबसे ज़्यादा पीवा का पानी। फरासपुर को एक दर्शक है हमारा बेचारा रोज ही ना मैसेज करे कि साहब समस्या को समाधान हो ही नहीं रही हो। बाटोदा में सरपंच मोनिका मीणा है, दूसरी बार दुनिया ने मौका दिया है, हैंडपंप पूरा खराब पड़ा है, अब तक नहीं सुधरा, जबकि ग्राम पंचायतन को मिस्त्री दिया हुआ है, सरपंचन को होश ही को नहीं। फिर काम किसा चलेगा। गाँवन में पीवा का पानी की विकट समस्या चल रही है। शहर को मुद्दों मैंने आपके सामने बताया ही हो, और बड़ी हंसी आई कि जे वहाँ सरपंच जे या पता को नहीं कि मेरा गाँव में, मतलब मेरी ग्राम पंचायत में कितने एक टैंकर स्वीकृत है। न्योका साहब बताओ, पटवारी जी बता सके। पटवारी जी को हालांकि मैंने फ़ोन मिलाया पर मैंने उठाया को नहीं हुई बात। सरकारी सिम पे गिरे हो, नहीं उठायो, लगातार घंटी गई है, फ़ोन नहीं उठायो। ये मामला के लिए आप जनता जो है ना गांव की वे जिम्मेदार है। आपने योग्य व्यक्ति को नहीं चुनियो, आपको जब तक जागरूक और योग्य व्यक्ति को नहीं चुनोगा ना, अच्छा गांव में हाल भी बाई है कहीं भाई भतीजावाद, मैं बुरो क्यों बनूँ, इसे काम को चले, फिर किसा विकास करोगा, फिर गाँव को भलो किसा होगा, गाँव तक योजना किसा पहुँचेगी। या मेरा काका को या मेरी भुआ को या फलाना को या ढीका को या मेरा समाज को या मेरी जाति को, इनके खिलाफ या नहीं करना, इनके खिलाफ, ऐसा तो काम को चले। कई बार कड़ा फैसला लेना पड़े सरपंचन को, और लेना भी चाहिए। सभी इसे सोच लेगा, 17 साल से इसे सोचता आना, जब भी तो तेजी से तरक्की को करी अपन ने, जब इसे रहेगा ढुलमुल में ही। तो गाँवन में पीवा का पानी की समस्या विकट हो रही है, ये निश्चित बात है। और गाँवन की जितने की योजना है, मैं आप जितने भी जनता देख रही है ग्रामीण क्षेत्र की, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है तुरंत सरपंच से मिले या कहो पहले या बताओ हमको को कहीं पैसा आयो कि नहीं आयो। और अगर तुम्हारा सरपंच वास्तव में बेल को ताउए बाबू योजना को पता ही नहीं है तो सेक्रेटरी से मिलो, अधिकार है यार भाई साहब, है ना। आरटीआई की बात तो ईशा है यार भाई साहब का, आरटीआई तो मरी पड़ी है,
या देश में एक कानून बड़ो जोरदार बनो 2005 में, RTI है ना, सूचना का अधिकार, और सबसे ज़्यादा एस्तेसी यही की हुई है। आज RTI मृत है कतई, कितने की RTI लगा लो तमन को ने तो जवाब मिले और ने काई भी। पहले यह सबसे ज़्यादा और बढ़िया एक्टिवी RTI, यासु इसे सब भ्रष्टाचार की पोल खुली जे मत पूछो तुम, और वह RTI गई रसातल जा कंडीशन हो रही है। तो सरपंच सु मिलो, BDO सु मिलो, सेक्रेटरी से मिलो, हाथ पे हाथ धर बैठवा सु काई को हो। और दूसरी बात यह भी को नहीं, अल्लाह अजय जी को फ़ोन कर दिया, हम तो अब अजय जी जाने, मैं क्यों जानूँ, काम तो यही करेगा, मैं थोड़ी करूँगा, मैंने तो बोल दिया, आज शर्म होएगी नहीं क्या तो कर देगा। पर जनता को जागरूक हो बहुत ज़रूरी है, यह काम आपको करना है। बिजली की समस्या क्या वही कहीं पहले ही चर्चा कर ली, कोई टाइम टेबल नहीं है, जाएगी तो जाएगी। दिन में तो मान लियो पेड़ कट रहा है, रात में कहीं कट रहा है, लाइट कट रही है। पेड़ कट रहा है को कट रहा है, पर लाइट कट रही है। रात में 12:30 बजे नसिया कॉलोनी सु, वार्ड नंबर 21 सु, मऊ कला सु, मिर्जापुर सु, झूठ नहीं कह रहा हूँ। हाँ चाहो मोगु कुल छोबा दियो दुनिया ने, जो मोगुत पता है ना, फोन आया है, अधिकारी फ़ोन कौन उठा रहा, 1.5 घंटा सु 2 घंटा सु लाइट बंद पड़ी है। और हमारा जो जार का अध्यक्ष है ना, जिला अध्यक्ष भानु जी ने सही कही कि आंधी तूफान तो बाद की बात है, अगर छोटा सा पंखा के बराबर भी हवाएं जाए ना, जब तो लाइट बंद कर दे बिजली। वाह, अरे साहब आंधी आ रही है ना, जब तुम काहे को मेंटेन कर रहा हो भाई, तब मेंटेनेंस भी तो कर रहा। पेड़ तुमने काट ही दिया, ठीक, खम्मा तुमने सीधा कर ही दिया, तार तुमने टाइट कर ही दिया, इंसुलेटर सब तुमने लगा ही दिया। आंधी आ जा कितने फर्क पड़ेगा, ज़्यादा की नहीं कह रहा हूँ भाई, ज़्यादा आंधी आ जाए जब तो चलो सेफ्टी के लिए अपन ने बंद कर दी। छोटी सी आंधी में ही लाइट बंद, नहीं साहब मौसम ख़राब है, फिर काहे को मेंटेनेंस कर रहा तुम भाई, तुमने काहे को मेंटेनेंस करे या बता दो ना मोगू, तो इस यहाँ तो पहले ही चल रही, आंधी आते तो पहले ही बंद हो गई। बिजली है कि डिक्स टीवी है, सोचने की बात है। तो लाइट की स्थिति खराब चल रही है, यह सही बात है, और या के लिए भी जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जो विभाग जवाबदेही तय नहीं कर रहा है भाई साहब, उसके खिलाफ जनता को आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, और कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। अधिकारियों की मनमानी चल रही है साहब। महू कला से हमारे पास में रिपोर्ट आई है कि साहब कोई कारण हो या मत हो, अधिकारियों की मनमानी है, अधिकारी लाइट काट देते हैं, 1.5 2 घंटा लाइट काट करके बैठे रहते हैं। और एक अधिकारी ऐसा है, मैं नाम नहीं बताना चाहता भाई साहब, वो तो फ़ोन पे सीधे मुंह बात भी नहीं करते, आया है मेरे पास, नाम ले दूँगा बेमतलब में आपकी बेइज्जती होगी, हालांकि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा साहब, मैं तो नाम ले दूँगा, क्योंकि यह निश्चित बात है जी न्यूज़ पोर्टल को एक उद्देश्य रही हो हमेशा से, एक तो निष्पक्ष और एक निडरता से खबर बताओ, और दूसरी बात जनता को हम पे भरोसा और हमको जनता पे भरोसा है। लाग लपेट नहीं, जो हो रहा है जो दिख रहा है जो दिखा रहा है। एक अधिकारी बिजली विभाग में ऐसा है, एक तो मैंने ही बता दिया आपको पहले, है ना, जिन्हें मुँह से कई बार रिकॉर्डिंग भी मैंने आपको सुनाई कि जैसे आप बिजली दे रहा व बिल दे रहा, ऐसा ही हम बिजली दे रहे हैं, ठीक। लेकिन एक अधिकारी और है साहब, जिन्हों का सीधा मुंह बात ही वो करा, आप फ़ोन कर देख जो कभी, बिल्कुल तरीके से बात नहीं करेगा, ऐसा ही वसूली करे ये 10-5 आदमी एन जाएगा, ऐसे जाएगा था ना, कोई मतलब कोई बहुत बड़ा 2 रुपये सैकड़ा पर हमने इनको कर्जो ले रहा है क्यों है, और जो म्याद चुक गई टूट गई और अब तो पैसा देना है तो को मेरे बिक कहीं भी कर तू, तो ऐसा ही लाइट दे दो। फिर जे दिन जनता ने सोच ली बात नहीं कहीं करोगा, जैसा तुम बिल की वसूली करो, ऐसा अगर जनता ने सोच ली कि तू मरे चाहे गिरे लाइट चाहे जे ना, यह ईशो विभाग है या कि आगे सारा नियम फेल होगा। सही बता रहा हूँ मैं, 72 घंटा में ट्रांसफार्मर बदलवाना है, 72 दिन में को बदले। दांता सूती सू आज एक दर्शक ने मुझको फोटो भेजो है कि भाई साहब ट्रांसफार्मर बढ़ गो बदलवा नहीं आ रहा है, कि एक दिन होगा 10 दिन होगा दांता सूती में, 10 दिन होगा बैरवा बस्ती में ट्रांसफार्मर बन, फोटो भेजिए हमन को
हैं। और बिल तो बिल में तो कटौती सेकंडन की को नहीं, बिल तो दुनिया आप घर में पड़ी है जब भी पहुंच रहा है। और यही विभाग ईश्वर जो सबसे ज़्यादा कोरोना खा रहा हो रीडिंग लेवा में। अब बताओ आप, और फिर नहीं कहा अरे साहब आप तो ज़्यादा बोलते हो, आप तो अजय जी इस तरह बोलते हो। तो किशन बोला साहब सम्मान कर रहे हैं आपको, बिल्कुल दिल से सम्मान कर रहे हैं हम आपका। पूरे अधिकारियों के खिलाफ, पूरे अधिकारियों के लिए, चाहे वो किसी भी विभाग का है, मेरे दिल में बहुत सम्मान है सर। मगर अगर आप काम करोगे तो, अगर आपके सामने समस्याएं, आप बोलते ही नहीं हो। मैं आपको जिम्मेदार नहीं कह रहा हूँ कि बिजली विभाग जिम्मेदार है, मैं ये कह रहा हूँ कि ऊपर से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं कमी है, ऊपर से अगर राजनीतिक कहीं कमी है, तो ये भी आपको खुलकर बोलना चाहिए। ऐसी नौकरी को त्याग दो भाई साहब। अगर आप ये नहीं कह सकते कि साहब मैं लाइट देना चाहता हूँ मगर मुझे ऊपर से सुविधाएं नहीं मिलती, मैं लाइट देना चाहता हूँ मगर मुझे ऊपर से आदेश नहीं मिलते, मेरे पास सुविधाएं नहीं है, मेरे कर्मचारियों के पास में बचने के लिए औजार नहीं है, उपकरण नहीं है, कहिए ना आप, नौकरी का डर है। आपकी मजबूरी भी मैं समझता हूँ। ऑफ कैमरा कह दीजिए, ऑन कैमरा नहीं कह सकते तो, फ्रंट कैमरा नहीं कह सकते तो। आप क्या सोचते हैं हमें पता नहीं चलता? दुबी जुबां में हर डिपार्टमेंट का हर आदमी कहता ज़रूर है सर, अपनी पीड़ा बताता ज़रूर है। जो पुलिस वाले 18 घंटे ड्यूटी करते हैं ना, वो भी अपना दर्द बताते हैं कि साहब क्या करें, यहाँ ड्यूटी लगा दी, मेरी सुनी नहीं गई, मैं 18 घंटे से ड्यूटी कर रहा हूँ। उनका अपना दर्द है हर डिपार्टमेंट में, मैं ये नहीं कहता। लेकिन सुधार तभी होगा सर जब हम बोलेंगे, हम सवाल करेंगे कि साहब मैं तो लोगों को सुविधाएं देना चाहता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट भी ये चाहता है कि बिल्कुल साहब हम चाहते हैं कि अपराधों में कमी हो, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी नहीं मिलती अत्याधुनिक, हमें साइबर एक्सपर्ट्स की सुविधा नहीं मिल पाती, हमारे पास में पर्याप्त स्टाफ नहीं है, हमारे पास सीसीटीवी कैमरे जैसी सुविधाएं नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। कहो, कहते भी हैं, रिक्वायरमेंट भी भेजते हैं, सुनी नहीं जाती। और पिसती सिर्फ आम जनता है। आम जनता चल जाएगी, आम जनता कहेगी तो किससे कहेगी बताइए? ये है बिजली विभाग का हाल। महूकला हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, गंगापुर हो, कटौती हो रही है, अभी भी जारी है। जिस दिन सही हो जाएगी, इसी चैनल पर आकर के मैं ये कहूँगा कि हाँ, बिजली विभाग ने अपनी सुविधाओं में सुधार किया है और सब कुछ बढ़िया है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनमें वोल्टेज की समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है। 125 से ज़्यादा वोल्टेज नहीं आ रहे, कूलर की पंप नहीं चलता, ठंडा पानी नहीं आता टाटियों में, तो ठंडा पानी आएगा कैसे कमरे में? और गर्मी माशाल्लाह गज़ब, जीवो दुश्वार कर रखे हो गर्मी ने तो। निकट देख जो आलू की नहीं उबड़ जाओ बाहर। गाँव में फिर भी थोड़ा सा दिया है, पिड़ा झोंपड़ी में कसूबे है, पिड़ा वहाँ भी पक्का मकान बना लिया जे चक्कर पड़ गो। कच्चा हो ना जिनमें तो आनंद आया। खैर पेड़ के नीचे सूर देख जो किनारे आनंद आवे तुम्हारे कसम खरेड़ी खाट में। तो कुल मिला रिया है, ठीक है। बाटौदा क्षेत्र में मैंने आपको बताया हेडपम्प ख़राब पड़ा है, जबकि दूसरी बार वहाँ का सरपंच को चुना दुनिया ने, लेकिन कोई सेंस निकलियो को नहीं। पिछला कार्यकाल में तो बढ़िया काम करो बताया मैंने। हालांकि अब ज़रूर भी साफ़ सफाई इन पर ध्यान दे रहा है, सफाई करवा रहा है, तो बहुत बढ़िया है कि भी सफाई करवा रहा है। पर यह पानी की जो समस्या है इन पर थोड़ा गंभीरता से ध्यान देना पड़ेगा। और बगड़ाई में भी जो सुविधा हो सके, और हमने तो नहीं भी सुनी साहब, एक तो जयनी ने वहाँ का बताया पानी को मामलो। गंगापुर में एक आज न्यूज़ डाली हमने, हमारे पेज पे देखी होगी आपने, ट्रक यूनियन पे क्या गजब फवारा चल रहा हो साहब। LNT वाला खुद की मर्जी कर रहा है, ठीक है, जलदाय विभाग अपनी मर्जी कर रहा है, दोनों के बीच तालमेल है ही को नहीं। क्या कंडीशन है। और एक बात और बताऊं आपको कि कई जगह से इसी सूचना भी आ रही है, अवैध कनेक्शन लोगों ने अपना आतंसुई कर लिया, अपने आप अपना आतंसु कनेक्शन कर लिया। और अब नया कनेक्शन और पहुंचेगा अमृत योजना वाला, जब भाई बात आएगी। दो कनेक्शन एक घर में करवा लेगी दुनिया। तो अमृत योजना वाला आगा
काम चालू बिनने कर दियो। लेकिन बिनसू मेरी यह रिक्वेस्ट है और प्रशासन से भी यह रिक्वेस्ट है, सर जब जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है तो वाकई लिए खुद जनता भी जिम्मेदार है। हमको अवैध कनेक्शन नहीं करना है, एक घर में एक कनेक्शन अनिवार्य है और वह होना चाहिए। या हुंड गांठ को पूरी को लेर तुम ही मत बैठो, ठीक है, या कोशिश करो। तो मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ कि अवैध कनेक्शन को मामला गंगापुर में वीडियो है, क्योंकि अमृत योजना वाला जब काम छोड़ चलेगा तो जनता कहाँ ही करती। जनता ने ले लियो कनेक्शन, चलो अपना काम चला लियो, महीना 15 दिन का जो भी हो। लेकिन समस्या यह है कि अब वह अवैध कनेक्शन बंद हुए, लीगल कनेक्शन भी इनको कर दो, जैसू पता चले गंगापुर में कितने कनेक्शन है ना, हमको कितने पानी की सप्लाई देनी है। व्यर्थ पानी जो बह रहा है वहाँ पे जल्द से जल्द रोक लगे। हज़ारों लीटर पानी बह रहा है मेरा भाई, या और उनको पहुँचेगा तो दुनिया की प्यास बुझेगी। पब्लिक खूब फैला रही है साहब, पब्लिक है, गाड़ी धुप रही है, भैंस नहाया आ रही है ना, या उस सोचना पड़ेगा। और नहीं, मैं बहुत दिन से कह तो आ रहा हूँ तमन सु कि जैसा कोरोना से लड़ रहा है, महामारी से लड़ रहा, आने वाला समय में पानी के लिए लड़ाई होगी, आदमी आदमी को पानी के लिए मारेगा, है ना। तो यह चीज़ को ध्यान रखो और अभी से संकल्प ले लो कि नहीं, पानी को बहुत तरीक़ा से हमको सदुपयोग करना है, पानी को वेस्टेज नहीं करना है। क्यों और चीज़ बन जाएगी मेरा भाई, या पानी बनवाड़ी चीज़ को नहीं कि आप बन जाए दोबारा। तो ये आज की न्यूज़ ही ग्रामीण क्षेत्र से लगातार आप लोग हमको खबर भेजता रहो, जे के लिए धन्यवाद। पीलोदा में, खंडीप में, इनमें बढ़िया काम चल रहा है। भामाशान ने अच्छो काम करो, छोटी उदय में भी राजिलवाड़ जो विकास मंच है ने बहुत शानदार काम करो। हॉस्पिटल की दशा तो सुधर गई, अब धीरे धीरे उम्मीद या करा अगर ये स्कूल खुल जाए और स्कूलों में कोई कमी है, जैसे अब पीलोदा स्कूल की मैंने कमी आपको बताई, सरकार को बताई, उम्मीद या करा कि अब आप ध्यान देगा थोड़ा सा ये स्कूल खुलने के बाद में कि साहब स्कूलों में अगर कोई कंडीशन ख़राब है तो बाढ़ में पड़वा जाएगा, कोई रिस्क नहीं रहे। विद्यालय में पीवा का पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, शौचालय है कि नहीं है, इनकी मॉनिटरिंग टाइम पे होनी चाहिए। और खूब बजट आया साहब, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, देखो कमी कोई को रखे। लेकिन अब भैया तो है को नहीं कि साहब हुंड गांठ है कि ममता बनर्जी तो जी यार खड़लो पकड़ा गई 20,000 करोड़ दे दो, खांसू दिया। केंद्र के पास कोई खजानों को नहीं, हर चीज़ के लिए कर्जों लेना पड़ रहा है। वह चीज़ भी सोचनी पड़ेगी, तुमको तुम्हारा सोर्सेज भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और प्यार से कोई चीज़ ली जा सके, नफरत से या द्वेष से कोई चीज़ को ली जा सके। कुल मिला रही आज की खबर ही, उम्मीद करूँ आपको पसंद आई होगी। और जाते जाते एक बात कह दूँ कि भाई साहब ऐसा है कि जो पेड़ में फल लगे ना, बाकू दुनिया पत्थर ज़्यादा मारे, निश्चित है बात। जे पेड़ में फल ही नहीं होएगा, बाकू दुनिया पत्थर काहे को मारेगी। जो कछु भी आपके आसपास होए, जो कुछ भी घटनाक्रम आपके आसपास होता है, कोई आपकी टांग पकड़ के आपको खींचने का प्रयास करता है, तो ये याद रखिए हमेशा कि आप बहुत सही ट्रैक पे चल रहे हैं, बहुत सही ट्रैक पे चल रहे हैं आप। जब आपकी कॉपी होती है, ठीक है, जब आपकी कॉपी कोई अगर करता है तो ये निश्चित मान लीजिए आप ओरिजिनल हैं, तभी तो आपकी कॉपी हो रही है। आप ओरिजिनल हैं, आप अपनी जगह ठीक हैं। और मैं अजय भारद्वाज इतना भरोसा आपको दिलाता हूं कि जब इस मंच से मैं कोई खबर कहता हूं ना, तो सर उसकी तैयारी में 2 घंटे 3 घंटे पहले से करना शुरू करता हूं, उसके बारे में पूरी जानकारी लेता हूं और उसके बाद यहाँ आकर के बोलता हूं, क्योंकि मेरे दर्शक मुझ पर भरोसा करते हैं और मैं अपने दर्शकों पर भरोसा करता हूं। और मैंने वही एक बात कही जो शुरू में कही थी, झूठ को अपने आप को साबित करने के लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, सत्यता जो होती है ना, उसको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। बाकी आप सब समझदार हैं और अच्छी तरह समझ गए होंगे। बाकी देखते रहें, एंजॉय करें चैनल को, बिल्कुल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। और सुनिए, फेसबुक पेज ही नहीं, हमारे यूट्यूब पेज पर भी आप जाइए, बहुत कम लोग वहाँ अभी आ रहे हैं। आप फेसबुक बहुत कम लोग चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं। फेसबुक बहुत कम लोग चलाते हैं। दूसरी बात, फेसबुक अपने जो प्लान है ना उनमें तब्दीली करता रहता है सर। कई बार आपकी नोटिफिकेशन बंद हो जाती है, कई बार ये होता है, कई बार वो होता है, आप हमको कॉल करते हैं। लेकिन यूट्यूब जो है ना, वो एक विश्वसनीय चीज़ है। वहाँ अगर किसी कंटेंट में गड़बड़ी भी होगी ना, तो खुद यूट्यूब ही बैन कर देता है। तो यूट्यूब चैनल जो हमारा है उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, वहाँ जाएँ, खबरें जितनी भी है ना सारी मिलेंगी आपको और डिटेल से मिलेंगी, लेकिन आप पेज पर जाएं।
और आजकल तो सब कुछ खबरें जो है ना वो हमारी जेब में है। अगर हमारे पास मोबाइल है तो हम दीन दुनिया की सारी खबरें हमारे पास रखते हैं, हमें किसी नेशनल चैनल की ज़रूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, दक्षिण अफ्रीका में क्या हो रहा है, हमें क्या लेना देना ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण अफ्रीका में क्या हो रहा है। हमको तो यह पता होना चाहिए इंगोटाम कहीं हो रहा है, बच्चीपुराम कहीं चल रहा है, उदय मुड़ बैठे आदमी को पता होना चाहिए नसिया कॉलोनी में कहीं गड़बड़ हुई। ये ज़रूरी है हमारे लिए, मेरे के लिए तो और चैनल गल्ला पड़ा है। तो लोकल खबर मिल रही है, विश्वसनीयता के साथ मिल रही है। दूसरी बात, मैं फिर एक बात कहूँगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा, हर काम चैनल कौन करे। मीडिया आपकी आवाज़ है, पर आपको तो बनना पड़ेगा, आवाज़ तो आपको उठानी पड़ेगी ना महाराज, बोलना तो तुमको पड़ेगा सामने यार। आप नहीं बोलोगा और हमारे ऊपर ही डाल जाओगा, तुम ही कर दो सारो काम, ऐसा थोड़ी चले। अच्छा लोग देखो तुम किस अंदाज में बात करेगा। आज जाने खासू फोन आया मेरे की ना, क्या महाराज यार यह होगा और आप है ना फटाफट आ जाओ लाइव चलाओ। अब यह डिसाइड तुम करोगा कि हम करेंगे कि कौन सी खबर को लाइव चलानी है और कौन सी को नहीं चलानी। नहीं बताओ तो सही आप, क्या हम डिसाइड करेंगे या तो भाई लाइव चलानी की नहीं चलानी है। आज मेरे पास सुबह एक ने फ़ोन करो, महाराज यार ये समस्या होगी ट्रक यूनियन पे, आप देखो अब लाइन टूट गिर पानी। मैंने भाई साहब बांसू की, मैं कि भाई साहब आप वीडियो बनाओ और भेजो हमारे पास, हम चला देंगे। और बिन ने वीडियो भेजे और हमने चला दिया। सीवरेज ओवरफ्लो है वार्ड नंबर 10 को, आज आयो मेरे पास में, बुरी कंडीशन हो रही है, पूरी कॉलोनी पूरा बाढ़ नरक हो रहा है। ये सीवरेज बनाई तुमने, कहाँ गया तुम्हारा इंजीनियर, कहाँ गई टेक्नोलॉजी। जब अभी यह कंडीशन है तुम्हारी, तुम सक्सेस कर सकोगे सीवरेज को? राम बजो, इनने तो वह कंडीशन कर दिया शहर की, जगह जगह तो गड्ढा खोद दिया है शहर में, जगह जगह कहीं ऊंचो और कहीं नीचो चैम्बर लगा दियो, इसी इनने कनेक्टिविटी कर दी। मेरा भाई यह प्रोजेक्ट कतई सक्सेस कौन होए। मैं कह रहा हूँ आपसू, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी और मैकेनिज्म की आवश्यकता होती है सर, इतना आसान नहीं होता। आपको होश ही नहीं है आपने कहाँ चैम्बरों का लेवल क्या है आपका। हाँ अभी जाम होगा, अभी आप देखो पूरा वार्ड नंबर 10 में न्यो का गटर को पानी है ना पूरा जे फैल रहा है, बदबू आ रही है पूरा वार्ड में। कि एक दिन रह लोगा के सहन कर लेगी दुनिया, जनता सहन कर सकेगा। अब या को विकास मानोगे तुम, या विकास थोड़ी, या तो विनाश है, बुद्धि को विनाश होगा कतई। विषय सही है, हम तो पहले ही बढ़िया खूब, कहीं जरूरत पड़ रही है सीवरेज की, लिया या अच्छी बात है, समय के अनुसार चलो बदलो और नया प्रोजेक्ट आगो। पर अभी आगो सेंस कहीं निकलो, या कि मॉनिटरिंग तो करो, कोई जाहिर देखो तो सही। वार्ड मेंबर है जी निष्क्रिय होगा कतई, वार्ड मेंबर उनको पता ही को नहीं। हाल तो 4.5 साल और रहना है, अब इश्यू किसी ठंडा पड़ेगा महाराज। हाल तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर, जब तो बहुत बढ़िया लगे तुमको ये आलू है ना, काजू किशमिश और बादाम खा खैर कि नहीं साहब हम तो वार्ड मेंबर बनगा, जनता ने जिता दियो तो मेरे को बहुत बढ़िया बात है, बाकी शिकायत थोड़ी हमको। पर तुम अब उल्टा जवाब देवा लगा। आवे हमारे पास फ़ोन, ऐसी बात नहीं है कि हमको पता नहीं है, रिकॉर्डिंग भी राखूँ, सबूत भी राखूँ, सब चीज़ राखूँ, और काम नहीं हो रहा है तो तुम भी आओ मैदान में। क्यों नहीं हो रहा साहब काम, जनता ने चुनियो, काहे मोंडो लेट जाऊँगा वजू। सही बात है, अधिकारों को और कर्तव्यों को समझना पड़ेगा सर। हमारे मूल अधिकार संविधान ने क्या दिए और हमारे मूल कर्तव्य जो हैं अकॉर्डिंग टू माय कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या हैं, उनको कैसे समझना है। मूल अधिकारों में और मूल कर्तव्यों में बड़ा बारीक सा फ़र्क है। और बारीक सा फ़र्क ये है कि अगर आपकी नौकरी लगती है किसी भी डिपार्टमेंट में, तो ऑफिस में जाकर के जनता का काम करना ये आपका कर्तव्य है, और उसके बदले गवर्नमेंट से तनख्वाह लेना ये आपका अधिकार है। अगर आपने अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया तो आपके अधिकारों को भी छीन लिया जाएगा। अब इसको आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से। यही मूल कर्तव्यों में अधिकारों में फ़र्क है कि यदि आपको तनख्वाह लेनी है तो काम करना पड़ेगा, और अगर आप काम करते हो तो बिल्कुल आपको आपके अधिकार के तहत जो पैसा मिलना चाहिए वो मिलेगा। तो अपने अधिकारों को और कर्तव्यों को समझें। जनता को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, जितने भी चाहे वार्ड मेंबर हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हैं, और चाहे हमारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं। हम कई बार होता है ऐसा, अरे साहब आपने उस डिपार्टमेंट की बुराई कर दी, आपने उसके बारे में कह दिया। पुलिस वालों ने भी कई बार हमसे कहा, अरे साहब कल तो आपने पुलिस वालों की ऐसी तैसी। नहीं, वो हमारे लिए सम्माननीय है साहब, बिल्कुल वो हमारे लिए सम्माननीय है। वो अपना घर परिवार छोड़ करके दिन रात हमारे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन काम कर रहे हैं तो
अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे सम्मान करेंगे बताइए। हम आ रहे हैं, आपसे कह रहे हैं, हमारे एसडीएम अनिल जी देखो आप कितनी मॉनिटरिंग करते हैं वो हर काम की, लेकिन उनके चेतावनी के बाद, उनके निर्देशों के बाद भी ये इतने बेशर्म डिपार्टमेंट है कुछ कि उनके कानों पर जू ही नहीं रखती, उन्होंने कोई सुधार ही नहीं किया। सैनिक नगर पे जो आप पेच वर्क करके आए थे ना, पूरा पेच वर्क तो चलो आपने कर दिया, वहाँ भी चैम्बर ऊंचे नीचे छोड़ दिया आपने, लेकिन एक टुकड़ा ऐसा है मेन सैनिक नगर पे जिसको आपने छोड़ दिया, उस पर कोई पेच वर्क नहीं हुआ। इतना सारा गड्ढा है जो पड़ा है। क्यों छोड़ा? कई जगह बता दूं आपको मैं, गंगापुर सिटी में नहर रोड पे आपने जो खोदा है, कई जगह पेच वर्क हो गया, कई जगह छोड़ दिया, कई जगह पेच वर्क कर दिया, कई जगह छोड़ दिया। पागल हो क्या तुम? या तुम पे काम करना नहीं आता, या किस बकवास कंपनी को आपने ठेका दे दिया? हम तो यही मानेंगे और क्या मानेंगे। तो इन चीज़ों पर गौर करना ज़रूरी है, जनता का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। कुल मिलाकर के टाइम बहुत हो गया, 10:30 बज गए। अपनी बात इसे चलती रहेगी, गाँव का किस्सा चलता रहेगा, और गाँव से लगाव रखो, क्योंकि यही गाँव है जिनने पिछले साल आपको औजू शरण दी। ठीक है, काम छोड़ शहरन से उल्टा ही गाँव में ही आना पड़े, और यही गाँव ने आपको समेड़ा। ठीक है, तो अपनी ज़मीन से जुड़ा रहो, अपनी प्रकृति से जुड़ा रहो, प्रकृति को सम्मान करो, सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात, अपनी सोच बहुत अच्छी रखो। आप सभी को राम राम, जय हिंद और जय भारत। आज तो सर भाषा ही अलग।